राज सिंहासन की, बादशाह बनने की, गद्दी पाने की। तो दोस्तों, अब हमारे पास एक हीरो नहीं, तीन तीन हीरो थे। तीन तीन मतलब धमाके। राज कपूर, आवारा हूं, दिलीप कुमार, एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं। और देवानंद। ड्राइवर को नहीं, सब एक से बढ़ के एक बादशाह। अब हीरो एक नहीं था, हीरो तीन हिस्सों में बंट चुका था। तो राजा की गद्दी किसे मिलेगी? एक समय था जब हमारा हीरो फिल्मों में बोल नहीं सकता था, पर 1931 में हमारा हीरो बोला। है अब ये नेक हस्ती शाही मेहमान बनकर महल को जीनत बख्शेगी। और पहली बार बोला, और वो फिल्म थी आलम आरा। क्या ये सच है कि कल रात हमारे सिपाहियों और रियाया के कुछ लोगों ने भारत तुम्हें एक अजनबी के साथ पहली गिरफ्तार बोलती किया? हुई फिल्म आलम आरा के पोस्टर लेके लोग गांव में भी घूमने लगे थे, दीवारों पे लगाने लगे थे। ये सब देखकर गांव से भी लोग फिल्म देखने शहर आने लगे। तो अब फिल्में बोलने लगी थी और टिकट खिड़की पर सिनेमा हॉल के बाहर लोगों की लाइन लग गई। मतलब अब लोग फिल्में देखने आने लगे थे। खिड़कियों पे लाइन देखकर लोग खुश हो गए। और लेकिन फिर भी जब फिल्में देखकर निकलते थे तो उनको सिर्फ याद रहता था उनका एंटरटेनमेंट। मतलब गाना भी होता था, आवाज़ भी होती थी, लोगों को एक सुकून भी मिलता था। लेकिन अभी तक उनको वो सुकून नहीं मिला था जो उनको चाहिए था। क्लिक करने के लिए उनके दिल के अंदर हीरो, जो उनको समझ में आए कि यस, हमारा यही हीरो है। तो दोस्तों, अब फिल्मों का प्रचार बदल चुका था, क्योंकि अब सिनेमा पीक पे था। लेकिन अभी भी हीरो नहीं मिला था। अब लोग सिनेमा देखने के साथ साथ कलाकार भी देखने आते थे। अब उससे जुड़ाव महसूस करने लगे थे कि थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन अब उनके दिल में एक घर कर रहा था। तो दोस्तों, अब मुंबई की रफ्तार के साथ फिल्मों का भी रफ्तार शुरू हो चुका था। तो अब प्रचार का तरीका बदल चुका था। बड़े बड़े पोस्टर गलियों में और बड़े बड़े हीरो के नाम के साथ उनका भी पोस्टर अब मुंबई में दीवारों के साथ साथ बड़े बड़े बैनर भी लगने शुरू हो चुके थे। अब पब्लिसिटी का तरीका बदल चुका था। लोग अब पब्लिसिटी के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाना शुरू कर दिए थे। बड़े बड़े अक्षरों में हीरो का नाम, हीरो के साथ साथ उसका फोटो भी डाल रहे थे, इसलिए कि अब जो भी देखने आ रहे थे वो अपने हीरो को देखने आ रहे थे। अब चारों तरफ पब्लिसिटी शुरू हो चुकी थी। ये पब्लिसिटी देखकर लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे। मतलब अब हीरो लोगों को दिखने लगा था। लोग अब सिनेमा के साथ साथ अपने फेवरेट कलाकार को भी देखने आ रहे थे। लोग टिकट की खिड़की पर आना शुरू हो गए थे। लोगों का हुजूम लग गया था। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। दोस्तों, के.एल. सहगल की 2 फिल्में आ चुकी थी, तीसरी लग चुकी थी और वो थी देवदास। प्यारी
क्या तुम मुझे पहचानती हो? देवदास के लगते ही पूरे टॉकीज सिनेमा हॉल में मतलब गर्दी इतनी कि लोगों को टिकट नहीं मिल रही थी। रात दिन सिनेमा हॉल के बाहर बैठे रह रहते थे टिकट पाने के लिए, क्योंकि फिल्म ऐसी थी लोग उसके दीवाने हो गए, रोते थे लोग। मतलब उस फिल्म को देखने के लिए पागल हो गए। अब यहाँ से शुरू हो गया एक हमारा हीरो, मतलब भारत का पहला हीरो के.एल. सहगल। एक बंगला बने न्यारा। तो अब फिल्में किसी और के दम पे नहीं, हीरो के दम पे चलने लगी। अब लोग अपने फेवरेट एक्टर मतलब हीरो को देखने के लिए लोगों का हुजूम शुरू हो चुका था। अब डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर ये सब लाइन में लग चुके थे फिल्म बनाने के लिए। तो दोस्तों अब हीरो मिल चुका था। उसी दौर और भी हीरो आए, सुरेंद्र कुमार, अशोक कुमार, मोतीलाल। अब यहाँ पे टक्कर भी शुरू हो चुकी थी। इन्होंने भी कई हिट फिल्में दी, पर के.एल. सहगल जैसा किसी में जादू नहीं था, क्योंकि के.एल. सहगल खुद गाते भी थे। तो अब इंडस्ट्री समझ चुकी थी कि हीरो बिकता है, चेहरा दिखता है और हीरो पे पैसे लगाया जा सकता है। आओ तो दोस्तों अब हीरो हमारा मिल चुका था। अब लोगों के अंदर उसके लिए पागलपन सा हो गया था। उसके गाने सुनकर लोग रोते थे, मतलब उनके पोस्टर अपने घर में लगाते थे, गाना बार बार सुनते थे और बार बार सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते थे उनके हीरो की, के.एल. सहगल की। मतलब इतना जुनून था लोगों के अंदर, इतना लोगों का हुजूम उनके लिए। पहली बार कोई दर्द भरा गाना गाता था और उसके लिए लोग रोते थे, दीवाने हो गए थे, खून से लेटर लिखते थे, यहाँ तक कि उनके घर के बाहर लोग डेरा डाल देते थे फिल्मों देखने के लिए। अब बार बार सिनेमा हॉल हाउसफुल हो जाता था, इसलिए कि अब सबको उनका हीरो मिल चुका था। मतलब अब यहाँ हीरो को हीरो नहीं रहने दिया गया, उनको अपना भगवान मान लिया गया। तो दोस्तों हर एक कहानी का एक अंत होता है। के.एल. सहगल चले गए। देकर चले गए हमारा भारत का पहला हीरो। के.एल. सहगल के जाने के बाद गद्दी खाली हो चुकी थी। रेस में बहुत थे, हीरो थे, पर लोग उन्हें गद्दी पर बैठाना नहीं चाहते थे, क्योंकि के.एल. सहगल ने इतना दिल में घर कर गए थे, इतना कि लोग उनसे बाहर नहीं आ पा रहे थे। इसीलिए किसी को भी उस नज़र से हीरो नहीं देख पा रहे थे। लेकिन समय बदला, फिर एक धमाका हुआ। तो दोस्तों अब कहानी शुरू होने वाली थी राज, मतलब राज सिंहासन की, बादशाह बनने की, गद्दी पाने की। तो दोस्तों अब हमारे पास एक हीरो नहीं, तीन हीरो थे। तीन मतलब धमाके। राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद, सब एक से बढ़ के
एक बादशाह। अब हीरो एक नहीं था, हीरो 3 हिस्सों में बंट चुका था। तो राजा की गद्दी किसे मिलेगी, इसको जानते हैं अगले उसमें।